समुद्र की गहराइयों में बसा है एक चमचमाता मोती महल, जहाँ की दीवारें सीपियों और हीरों से बनी हैं। इसी महल के एक बेहद खूबसूरत और जादुई कमरे में रहती है अन्नोमा। सुनहरे बाल, मासूम चेहरा और आंखों में समंदर जैसी गहराई। अन्नोमा इतनी सुंदर थी कि उसे जो भी एक बार देख, पूरा मोती महल आज रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी जलपरियां संगीत की लहरों पर झूम रही थी और चारों ओर बस खुशियों का जादुई माहौल छाया था। पर इस रौनक के पीछे राजा रानी के दिलों में एक डर था। उन्हें चिंता थी कि कहीं अन्नोमा अपनी मासूमियत में इंसानों की उस खतरनाक दुनिया की ओर न खींची चली जाए। महल के एक कोने में अन्नोमा अपनी सहेली सियारा के साथ खिलखिला रही थी। उनकी बातों में नटखटपन था और हंसी में समंदर की लहरों जैसी खनक। जैसे ही अन्नोमा खेलने के लिए बढ़ी, रानी माँ ने उससे टोकते हुए कहा, अन्नोमा, जहां भी जाओ इस जादुई ताज का ख्याल रखना, ये हमारी दुनिया की ढाल है। चमकते पानी के बीच अन्नोमा और उसकी सहेली मछलियों के संग लुका छिपी खेल रही थीं। उनके खेल तभी पानी की एक जोरदार लहर आई और पलक झपकते ही अन्नोमा का जादुई ताज उसके सिर से फिसलकर गहरे बहाव में कहीं दूर बह गया। ताज को बचाने की धुन में अन्नोमा तेजी से तैरती रही और बिना सोचे समझे समुद्र के उस किनारे जा पहुंची जहां जाना मना था। जैसे ही किनारे की रेत को छुआ, एक सुनहरे जादू ने उसकी पूंछ को दो नाजुक पैरों में बदल दिया। अब वो जलपरी नहीं, एक इंसान थी। अन्नोमा अपने नए पैरों को देखकर खुशी से झूम उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो इस दुनिया में चल सकती है। अन्नोमा निकल गई एक नई राह पर, जहां रंग बिरंगी दुकानें, खेलते बच्चे और हर तरफ की चमक उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसे लगा मानो वह किसी खूबसूरत सपने में आ गई। तभी एक चमकती दुकान के भीतर उसकी नजर नोमान से मिली। उसकी नशीली आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसने अन्नोमा के बढ़ते कदमों को वहीं थाम लिया। नोमान ने मुस्कुराते हुए अन्नोमा की ओर एक चमकता हुआ लॉकेट बढ़ाया। अन्नोमा ने जैसे ही उसे छुआ, नोमान ने बड़े प्यार से वह चमकता लॉकेट अन्नोमा के गले में पहना दिया। उस एक पल में दोनों की दुनिया जैसे हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गई। नोमन, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। प्रिंसेस, पैसे मत दो, पर अगली बार फिर यहीं मिलने आ जाना। दूसरी तरफ अन्नोमा वापस अपने मोती महल की ओर निकल गई, जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। अन्नोमा घबराती हुई घर की ओर बढ़ी, जहां राजा और रानी गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। तभी उसके पिता ने गले में वो इंसानी लॉकेट देखा और चिल्लाकर कहा, आज के बाद तुम घर से बाहर कभी नहीं जाओगी। यह सुनकर अन्नोमा फूट फूट कर रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। पर सच तो ये था कि नोमान भी कोई साधारण दुकानदार नहीं था, बल्कि वो इस आलीशान राज्य का असली राजकुमार था। शाम होते ही नोमान नदी के किनारे खामोश लहरों को ताकता, मानो पानी की हर एक बूंद उसे अन्नोमा के आने की खबर देने वाली हो। तभी पूरे राज्य में यह शाही ऐलान गूंज उठा कि महल में एक भव्य उत्सव होने वाला है, जहां हर किसी का आना अनिवार्य था। चारों ओर उल्लास था जब दुनिया भर की सुंदर राजकुमारियां सज धज कर बड़ी खुशी के साथ महल के भीतर दाखिल हुईं। नोमान की नजरें सिर्फ अन्नोमा को ढूंढ रही थीं। तभी दरवाजा खुला और एक सुंदर नकाबपोश लड़की उसकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह नकाबपोश लड़की करीब आई, नोमान की नजरें उसके लॉकेट पर टिक गईं। वह चमक उसे चीख चीख कर बता रही थी कि यह उसकी अन्नोमा ही है। अचानक वहां सब गायब हो गए। नोमान के हाथ में अब सिर्फ एक रहस्यमयी नक्शा था, पर अन्नोमा कहाँ गई और ये नक्शा उसे कहाँ ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।